योगी सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ओडीओपी से मांसाहारी व्यंजन को हटा दिया है। लखनऊ के गलावटी कबाब अवधी बिरयानी की जगह पर अब चाट और मलाई मक्खन को जगह दी गई है। लोग क्या सोचते हैं, बनारस क्या सोचता है, क्योंकि बनारस में बिहार के भी कई नामचीन ब्रांड हैं जो मांसाहारी भोजन देते हैं, उनकी चेन है। तो ऐसे में यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग नॉनवेज के कुछ लोग खाते भी हैं। बात भी कर लेते हैं कि अब अगर गलावटी कबाब हट गया है, उसकी जगह मलाई मक्खन आ गया गुरुजी, तो कितना सही है? जी, अब हम लोगों के हमारे विचार से भारत देश जैसे देश में मिलावटी कबाब और कलावटी कबाब, वो कबाब, ये कबाब, जो मांसाहारी के नाम से जो देश, जो प्रदेश, जो जिला प्रसिद्ध हो उसको ख़त्म कर देना चाहिए। और सनातन धर्म के नाम से जो अच्छे व्यंजन हो उनके नाम से अगर जिले को प्रसिद्ध किया जाए, उसका प्रचार किया जाए, प्रसार किया जाए, जिससे भारत देश का भी नाम ऊंचा हो। आपके मानने का यह हो कि योगी सरकार ने जो करल हो ठीक करल हो? योगी सरकार ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। और मोदी जी को भी चाहिए कि पूरे देश में हुमायूं रोड, अकबर रोड, अली नगर, जिला नगर, हुमायूं नगर सब खत्म कर देना चाहिए। एक कानून बनाना चाहिए इस पे कि भारत देश में इन ऐसे आतंकवादियों, उग्रवादियों के नाम से जो बनाया गया है उसको खत्म कर देना चाहिए। का लगा था गुरुजी का सही भलो, गलावटी कबाब भी हट गया, अवधी बिरयानी भी हट गया, ओके जगह चाट आ गल हो, मलाई मक्खन आ गल हो। देखा भैया, चाट और मलाई मक्खन का मुकाबला तो कोई न कर पाई, कौनो कबाब कौनो सबाब न कर पाई, क्योंकि कहाँ कबाब और कहाँ मलाई। तो हम लोग तो मलाई वाले हैं ना, हम लोग मलाई मार के लेते हैं, हम लोग कबाब वाले नहीं हैं, न कबाब वाले हैं न सबाब वाले हैं। तो हम लोग तो शुद्ध जो है वो बस चना चबैना गंगजन और पूरे करतार, काशी कभी न छोड़ियो विश्वनाथ दरबार। तो हम लोग तो उसमें के हैं। और योगी जी ने जो किया है वो बहुत सराहनीय कदम है। हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है वो खास तौर से पूर्वांचल या जिस रीजन में हम लोग रहते हैं उसका वातावरण ऐसा है कि मांस जो है वो हमारे लीवर में डाइल्यूट नहीं हो पाता है। तो मांसाहारी भोजन कोई भी व्यक्ति अगर करता है तो उसको डाइल्यूट करने के लिए जो है उसको एक्स्ट्रा चीजें लेनी पड़ती हैं। सही है ना, मतलब तो बहुत बढ़िया है, साधुवाद देना चाहिए। साधुवाद दे रहे हैं। ये दिल, दिमाग, शरीर, हर चीज के लिए जो है वो उठाया गया बहुत ही सराहनीय कदम है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। सही हटा लो। लखनऊ में भले ही अब गलावटी कबाब कितना हूँ कोई कहा कि जो है बड़ा फेमस हो गलावटी कबाब और अवधी बिरयानी बड़ा फेमस हो, लेकिन अब योगी सरकार के हटा दे लो पहचान से, वो ओडीओपी में ना हो। लखनऊ के पहचान अब चाट और मलाई मक्खन हुई। ये गलत है, किसी के खान पान पे प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। प्रतिबंध नहीं लगाओ तो, लेकिन उसे पहचान ना हुई। पहचान देखिए, पहचान प्रतिबंध लगाने से कि नहीं, तमाम लोग हैं जिनको जो खाना है वो खाए। उसमें इस तरीके की सोच जो है ये तो तानाशाही मानसिकता की सोच है। उनके तमाम मंत्री विधायक कहीं मछली खा रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं, पहले उनको तो समझा लें। ये बताइए, हिंदुस्तान विविधता वाला देश है, तमाम धर्मों के मानने वाले लोग चाहिए। निश्चित रूप से जैसे बनारस की पहचान है, बनारस की सुबह और लखनऊ की शाम, उसी तरह उसकी भी पहचान है। तो पहचान ओडीओपी में रखना चाहिए। एकदम आपका क्या मानना है? हमारा मानना ये है कि ये जो ओडीओपी वाली पहचान देना ये गलत है। हम दूध मलाई वाला नाम अच्छा है यार, उसी से तो हम लोग हैं, वही तो हमारा धर्म है, वही हमारा। जिनकी इच्छा है वो मुर्गा कबाब खाए, उसमें खाइए, खाने अच्छी बात पे है, प्रतिबंध कहाँ से आ गया? मक्खन मलाई वाला है। नहीं खाइए, खूब खाइए, लेकिन ये जो नाम है तो मलाइया मक्खन वाला है। क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेना होगा कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या मंदिर जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा जो लखनऊ की पहचान गलावटी कबाब के नाम पे थी, ओडीओपी में जो थी, ओडीओपी से हटा दिया, क्या उसकी पहचान नहीं है? इनकी भारतीय जनता पार्टी और इनके नेताओं का यही चरित्र और चेहरा है कि पहचान को मिटा करके, जिस पहचान से लोगों की एक पहचान बनी है उसको मिटा करके एक अपने तरीके से पहचान स्थापित करना चाहते हैं, जो इस देश की जनता, इस प्रदेश जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। तो
समाजवादी पार्टी का भी रुख जान लेते हैं। लवकुश यादव जी हैं। लवकुश जी, गलावटी कबाब से लखनऊ नहीं जाना जाएगा, अवधी बिरयानी से नहीं जाना जाएगा, मलाई मक्खन से जाना जाएगा। तो आप लोग तो समाजवादी पार्टी से अब तो खुश हो गए ना आप लोग, यादव बंधु तो खुश होंगे अब। अरे भाई हम पहले भी खुश हैं, आज भी खुश हैं। महाराज जी के फैसले से हम थोड़ी ना खुश रहेंगे, उत्तर प्रदेश के तानाशाह के फैसला थोड़ी ना खुश रहेंगे। अरे जो इतिहास रहा है, जो परंपरा, उस परंपरा को चलने दीजिए। कि आप जो फरमान जारी कर देंगे, हुक्म जारी कर देंगे, मान लेंगे। अरे हमारा जिसका मीट खाना है मीट खाए, जिसका मुर्गा खाना है मुर्गा खाए, जिसका जो मन करे वो खाए। हम दूध खाते हैं, दूध खाएंगे, मक्खन खाएंगे, कि वो फरमान जारी करेंगे कि जो कहेंगे हम करेंगे। ये भारतीय जनता पहचान नहीं होगी अब मांसाहार से, क्योंकि महाराज जी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, विदाई होने वाली है। महाराज जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना है, पता नहीं क्या बोल दे रहे हैं। इसलिए महाराज जी को सोच समझ के बोलना चाहिए। और जो इतिहास, जो परंपरा रही है, उस परंपरा को चले देना चाहिए। तो ओडीओपी से अब लखनऊ की पहचान ना होई, गलावटी कबाब से, अवधी बिरयानी से ना होई। वकील साहब सही हो? सही है, बिल्कुल सही है। चूँकि ये सनातन धर्म का देश है और इसमें किसी भी शहर की पहचान नॉनवेज से हो, मांसाहार से हो, इसके लिए जो मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया बिल्कुल सही उठाया है, सही उठाया है। क्या कहेंगे, बिल्कुल सही हुआ। अब तो आप लोग खुश होंगे। अब लखनऊ की पहचान तो नहीं होगी ना, लखनऊ की पहचान मलाई मक्खन से होगी कि गलावटी कबाब से होगी, वो कह रहे हैं। ओडीओपी से हटा दिया उसीलिए उसको। यहाँ जितने भाजपाई खड़े हैं उनसे केवल एक सवाल करिए, ओडीओपी का उद्देश्य क्या था। पहले सवाल करिए, फिर मैं आपका जवाब दे दूंगा। ओडीओपी का उद्देश्य पूछिए, भाजपाई खड़े हैं ना, नहीं उसका उद्देश्य पूछ लीजिए। ओडीओपी का उद्देश्य क्या था सरकार का, आप पूछिए पहले। यहाँ जो है जितने लोग खड़े हैं सारे अधिवक्ता भाई खड़े हैं। यहाँ न कोई भाजपाई है, न कोई सपाई है, न कोई कांग्रेसी है, न कोई बसपाई है। मैं क्लियर कर। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक बात रह गई ओडीओपी की, तो ओडीओपी का मतलब ये है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो योगी जी ने जो किया है वो फरमान ये नहीं जारी किया कि आप कबाब नहीं खा सकते हैं, आप मीट नहीं खा सकते हैं, आप मुर्गा नहीं खा सकते हैं। उनका ये है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो कबाब रखे गए थे, मांसाहारी रखा गया था। तो हमारी जो सनातन संस्कृति है वो कबाब सवाब से दूरी बना करके चलने वाली संस्कृति है। भैया ओडीओपी का उद्देश्य मैं बताता हूं। सरकार ने 2018 में जब इसको चालू किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा राजनीति करती है। ओडीओपी का उद्देश्य था स्थानीय उद्यमिता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। आप लखनऊ, भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टेटमेंट में बोला है कि लखनऊ को जो पहले अवधी बिरयानी से जानी जाती थी, कबाब से जानी जाती थी, अब इससे नहीं जाना जाएगा। तो आप लखनऊ की पहचान बदलेंगे। ओडीओपी का आपने उद्देश्य जो चुना उस पर राजनीति कर रहे हैं आपने उद्देश्य फिर यह क्यों चुना? आप उद्देश्य ये चुनते कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी वो करेगी। जब लखनऊ के अवधी बिरयानी और लखनऊ का कबाब किसी से पूछेंगे तो प्रसिद्ध है, लखनऊ में मलिहाबादी आम प्रसिद्ध है। तो ओडीओपी में इन चीजों को शामिल करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने अपनी राजनीति के लिए, राजनीति चमकाने के लिए सरकार यह गलत बात कर रही है और ओडीओपी को अपने मुद्दे से भटकाते हुए राजनीति की बात करने का काम कर रही है। जी सुदामा जी मन की बात करेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, ये तुर्क मिजाजी फरमान है। ये तुर्क मिजाजी फरमान है, पढ़े लिखों की ये पहचान नहीं है। वो शायद हमारे सीएम साहब बीएससी या एमएससी किए हैं, मुझे कंफर्म नहीं है। आज वो केवल गमछा पहनते हैं और एक गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। कल के दिन वो अनाउंस कर दें कि कोई कपड़ा जींस नहीं पहनेगा, कोई पैजामा कुर्ता नहीं पहनेगा, केवल धोती और गेरुआ वस्त्र पहनेगा, नंगोटी पहनेगा, उनके फरमान से हो जाएगा। यह फरमान बिल्कुल गलत है। और एक मिनट और सुन लीजिए, नॉन वेज और वेज की बात कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर से पूछ लीजिए, मनोज तिवारी से पूछ लीजिए, जाकर के बंगाल में और आन कैमरा के सामने बैठ करके मछली और भात खाए और टीका एक हाथ का चंदन लगा करके बैठ करके बंगाल में खा रहे थे। उस समय इनका ओडी और ये दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बुनकर हूँ, मैं यहाँ का बनारस का रहने वाला हूँ। ये जो है ये लोग गुंडे की सरकार है और गुंडा हमारा सरदार है। जय हिंद। बहुत सही। जी सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा, आप जो ये ले रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है हम लोगों को, अपनी बातें रखने का मौका मिल रहा है। जी ये भारत देश है, भारत देश में अनेकता में एकता है, ये जान ही रहे हैं आप। ये संविधान में कहता है हम लोगों को, उसके बाद भी आप भिन्न भिन्न को रोक रहे हैं।
ये एक हिंदी देश के निवासी भाईजान सब एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हो, तब पर भी यही बात है। उसके बाद भी आप किसी के खाने, किसी के पहनने, किसी के रोकने पर रुबन लगा रहे हैं। गुरु जी ये कह रहे हैं कि तुलगी फरमान ऐसे थोड़ा लागू हो जाएगा। देश हित में, राष्ट्र हित में जो भी फरमान हो, ये नहीं है कि भाजपा की सरकार है, सपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, किसी भी सरकार को उसका हम लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए। देश हित में अगर कोई आदेश होता है तो उसका पालन करना चाहिए। ये आदेश देश हित में है गुरु जी, देश हित में है। आप बताइए तो, बोलिए तो, देश हित में है। आपको लगता है कि मांसाहारी व्यंजन हटना सही है? पहचान नहीं हो सकती मांसाहार? नहीं होना चाहिए मांसाहार। देखिए ऐसा है कि देश हित में नहीं है, देश हित में है। आपको क्या लगता है? फरमान तानाशाह का फरमान है भाई, ये तानाशाह का फरमान है। ये फरमान कोई थोड़ी ना है कि आप कोई फरमान जारी कर देंगे फरमान मान लिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश की बौखिलाहट है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बौखिला के फैसला ले रहे हैं। कोई फैसला आप ले लेंगे जनता मान लेगी? क्यों लेगी भाई? जो ऐतिहासिक परंपरा चली आ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी बौखिलाई है। इनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में पीडीए के लोग मुस्त हो गए, एकजुट हो चुके हैं। इनको उखाड़ फेंकने का काम इसी उत्तर प्रदेश में लोग करेंगे। जो लोग बतिया रहे हैं कोई मतलब नहीं है, कोई तर्क नहीं है। देखिए, मांसाहारी बंद होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके साथ पूरे उत्तर प्रदेश में शराब की बिक्री भी बंद होनी चाहिए। मेडिकल स्टोर सरकारी में दवा नहीं, लेकिन एक्साइज इंस्पेक्टर चेक करता है कि शराब की दुकान में शराब है कि नहीं है। ड्रग इंस्पेक्टर क्यों चेक करता है सरकारी अस्पताल में कि दवा है कि नहीं, ऑक्सीजन है कि नहीं, दवा है कि नहीं, और कुछ है कि नहीं? क्यों? अरे पेट झसल हो और कमर झुकल हो और झंडा ऊंचा रहे हमारा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। बनारस में लंगड़ा आम था, मैं चिरई गांव का रहने वाला हूँ। एक भी बगीचे, जिला उद्यान इकाई से पूछिए कि एक भी फलदारी पेड़ को लगाया चिरई गांव में या पूरे बनारस में? कांटे लगा रहे हैं, रहर लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे पेड़ सड़कों पर लगाए जा रहे हैं कि आप अगर टच कर जाएं तो हाथ पर चिढ़ लेगा। अरे एक भी पेड़ अगर चिरई गांव में 100 गांव के बता, दीनापुर, रसूलगढ़, सलाह, एक भी पेड़ नहीं है आम का। किस बात का जो है? तो आप एक लाइन बताइए जी कि जो मांसाहारी की पहचान थी वो हट गई, वो सही है या नहीं? नहीं, मांसाहारी की पहचान हट जाए, लेकिन शराब की बिक्री भी हटनी चाहिए। तो ये तमाम सारे सवालों के जवाब यहाँ पर काशी के लोगों ने दिए, और आप ये देखिए अभी भी लगातार जो बहस है वो जारी है। बिहार सरकार में शराब नहीं है, बिकता है, वहाँ कोई फैक्ट्री मिल नहीं है, उसके बाद भी वहाँ की सरकार कैसे चल रही है? तो सोचना चाहिए। ओडीओपी से लखनऊ की पहचान कभी कही जाने वाली जो कलावटी कबाब है, जो अवधी बिरयानी है, वो हटा दी गई है। अब लखनऊ की पहचान ओडीओपी में यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में मलाई मक्खन होगी और चाट होगी। कैसा? पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।